उन दोनों ने एक मां की कोख से जन्म लिया, एक मां के आंचल की छाया पाई और इसके बाद बचपन से लेकर के युवावस्था तक एक दूसरे के सुख दुख के भागी भी बने। लेकिन एक मामूली कहासुनी ने खून के रिश्तों को पानी कर दिया। जी हाँ, मानवता को संसार करता यह मामला यूपी के लखनऊ के गोसाईगंज का है। हम आपको बता देते हैं इस पूरे मामले में कि लखनऊ के गोसाईगंज में बीते 17 तारीख को दिव्यांग महिला की गला रेत कर हत्या करने का बड़ा मामला सामने आया था और इस मामले में बड़े भाई ने ही रिश्तों को शर्मसार किया था। बहन की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शहजादपुर गांव की रहने वाली महिला की बड़े भाई ने ही बहन की गला रेत कर गांव के बाहरी खेत में निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद भाई प्रदीप अवस्थी उर्फ अनु ने बहन सीमा अवस्थी की गला रेत कर निर्मम हत्या करने की सूचना भी पुलिस को दी थी और एक मनगढ़ंत कहानी को भी तैयार किया था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी, जहां पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से लगाई गई पुलिस टीम ने इस हत्या का खुलासा कर लिया है। महिला की निर्मम हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने जानकारी दी है कि हत्या में प्रयुक्त आलाकत और बहन की हत्या करने वाले शख्स को यानी कि उसके बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी दक्षिणी का कहना है कि कड़ाई में पूछताछ में आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले हुई लड़ाई के बाद दिव्यांग भाइयों पर आश्रित बहन की उसने हत्या कर दी है। वहीं पर बहन की हत्या के मामले में बड़े भाई को पुलिस ने जेल भेज दिया है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था कि इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अमेठी कस्बे के मोहल्ला शहजादपुर में स्थित श्रवण अवस्थी के बाग में दिनांक 17 को सुबह दिव्यांग महिला की लाश बरामद हुई थी, जहां पर कृष्ण प्रकाश अवस्थी निवासी वार्ड शहजादपुर कस्बा अमेठी के खून से लथपथ लाश मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जोर शोर से जांच करना शुरू कर दिया था। वहीं पर डीसीपी दक्षिणी सी सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने मृतका की हत्या करने वाले भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक आदत बाका भी बरामद किया गया है। बताते चले कि गोसाईगंज क्षेत्र के वार्ड शहजादपुर कस्बा अमेठी निवासी पीड़ित प्रदीप कुमार अवस्थी पुत्र स्वर्गीय कृष्ण प्रकाश अवस्थी ने सूचना दी कि घर पर उसके अलावा छोटी बहन रेखा अवस्थी रहती है और छोटा भाई संदीप उर्फ आंसू रहता है। पीड़ित का एक प्लॉट जो गुडम्बा में था, जिसने उसने दिनांक 6/12/2020 को विक्रय कर दिया था, जिसका 84 लाख रुपया रखने के लिए पीड़ित ने खुर्शीद व सलमान नामक व्यक्ति को दिया था। उसी पैसे को पीड़ित दिनांक 16/1/2021 को खुर्शीद से मांगने गया तो पैसे देने से मना कर दिया गया था और गाली गलौज देने और देख देने की धमकी भी दी गई थी, जिसको लेकर पीड़ित प्रदीप ने बताया कि 17/1/2020 को सुबह 3 बजे उसकी बहन घर पर नहीं मिली तो खोजबीन शुरू किया तो सुबह 6 बजे बहन का शव श्रवण की बाग में मिला, जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई है। पीड़ित प्रदीप ने खुर्शीद व सलमान पुत्रगढ़ जमील निवासी उपरोक्त पता ने पैसे के विवाद में मेरी बहन की हत्या कर दी, ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि डीसीपी दक्षिणी रवि कुमार ने इस हत्या का खुलासा करते हुए गोसाईगंज थाने पर प्रेस वार्ता भी की और जहां पर उन्होंने बताया कि सोमवार को गठित पुलिस टीम ने मृतक महिला के भाई को लेकर बेची गई जमीन के सत्यापन हेतु गुडम्बा बहादुरपुर पहुंची तो वहां पता चला कि मृतका रेखा और उसके भाइयों की वहां पर कोई भी जमीन मौजूद नहीं है और न ही कोई जमीन बेची गई है। वहीं पर डीसीपी दक्षिणी रवि कुमार ने बताया कि मृतका के भाई ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उपरोक्त झूठी कहानी गढ़ी थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार पूछ करने पर आखिरकार मृतका का भाई टूट गया और उसने अपने जुर्म का कबूल कर लिया है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतका के भाई को जो कि अभियुक्त है उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। इंडियन टीवी 24 के लिए लखनऊ से मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट। को पता है कि 17 तारीख की सुबह में पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम शहजादपुर कस्बा अमेठी थाना गोसाईगंज में एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई है। इसी सूचना पे पुलिस वहां पे पहुंची, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी और डॉग स्क्वाड भी पहुंची। घटना की छानबीन की गई। उस समय घटना को हत्या के रूप में दर्ज करते हुए थाना गोसाईगंज की पुलिस और सर्विलांस टीम ने सभी लोगों ने मिलकर इस पर काम किया और इसका सफल अनावरण किया गया है। घटना में जो बाद में ये खुलासा हुआ और बाद में आला कत्ल भी बरामद किया गया है, तो ये पता चला कि जो महिला मरी थी उसका बड़ा भाई जो प्रदीप कुमार अवस्थी है उर्फ अन्नू भी उसका नाम है, उससे कुछ दिनों पहले उसकी वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा हुआ था अपनी बहन के साथ। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि महिला अपंग थी और कमज़ोर थी, भाइयों पे आश्रित थी, तो ये डेली उसकी सेवा करने से परेशान होकर और उसका भार नहीं उठाना चाह रहे थे और उसकी सेवा नहीं करना चाह रहे थे।
तो इन सारी चीज़ों से और लड़ाई झगड़ा से स्वच्छंद होने के लिए इस व्यक्ति ने एक साजिश रची और रात्रि के समय अपनी बहन को उठाया और उसको प्रतिक्रिया के बहाने उसकी मदद करने के बहाने उसको ले जाके उसका गला काट दिया और उसके बाद आला कत्ल को छुपा के उसके बाद इसने पूरा स्वांग रचा और पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी। सूचना भी इसने झूठी दी और साथ ही साथ अन्य लोगों को और अपने छोटे भाई को फंसाने की भी सूचना इसने दी थी। बहरहाल उसकी सूचना पर ही मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद जब अनावरण किया गया तो पाया गया कि हत्यारा यही निकला है, भाई ही निकला इसका हत्यारा। और उसके बाद आला कत्ल को जो है वहाँ पास में जो झाड़ियों के बीच में एक नाले जैसा स्ट्रक्चर है वहीं से बरामद कर लिया गया है और इस तरह से काफ़ी सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। थाना गोसाईगंज की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। ये अकेले है और भी कुछ लोग शामिल हैं? नहीं, इसने सब इसी की प्लानिंग है। ये अकेला इसने घटना को अंजाम किया, उसके बाद इसने छोटे भाई को बताया और उसके बाद फिर इसने ड्रामा रचा। सर ये सलमान, ये इसने जब सूचना दी तो इसने सलमान, खुर्शीद और अपने छोटे भाई तीनों का नाम लिया और साथ ही साथ इसकी ये प्लानिंग थी कि ये चाह रहा था कि इनसे कुछ पैसा भी एक्सटॉर्ट कर लिया जाए और इसी मामले में उनको फंसा दिया जाए। मामला नहीं थी, इसने झूठी कहानियाँ एक पर एक कहानियाँ गढ़ी, इसकी हर एक कहानी को वेरीफाई किया गया। इसने जो भी चीज़ें बोली हैं हर एक चीज़ से इसको एविडेंस के साथ कन्फ्रंट किया गया, तब अंत में जाके इसने स्वीकारा और तब इसने बताया कि कहाँ पे इसने मर्डर किया है और मर्डर करके बाद इसने जो आला कत्ल कहाँ छुपाया था। फिर इसी की निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद किया गया है और इसको जेल भेजा गया है। सर ये अपने भाई को क्यों फंसाना चाह रहा है? ये भाई को फंसाने के लिए पहले इसने सोचा, इसने 100 नंबर पे ऐसे ही सूचना दी, लेकिन उसके बाद उसने तहरीर में भाई का नाम नहीं दिया। तो ये बार बार आप जैसा कि देख रहे हैं बार बार फ्लिप फ्लॉप कर रहा था, बार बार अपने बातों से पलट रहा था, नई नई कहानियाँ बना रहा था। ये चाह रहा था कि किसी तरह पुलिस को गुमराह करे और पुलिस जो है इसकी बातों का भरोसा कर ले और इसको छोड़ दे।